हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023 के बारे में, क्योंकि हाल ही में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो 2023 का बजट है वह पेश किया है। और पहले हम जानेंगे भारतीय बजट का इतिहास, फिर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या योजनाएं और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और उन्होंने किस किस के बारे में बात की है, हम सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो से आपका कोई प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं भारतीय बजट का इतिहास। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय बजट का इतिहास। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। आप सन याद रहें या ना रहें, आपको किसने ये बजट पेश किया था उसको याद रखना है। जैसे पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था, और जो बात करें हम स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इन वाक्यों को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ष 1958-59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी वर्ष 1970 में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी। उसके बाद 2019 में निर्मला सीतारमण थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। और वर्ष 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगली। वर्ष 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है। ये वह प्रधानमंत्री है, इन्होंने इस पद पर भी थे और इन्होंने बजट पेश भी किया है। और बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। इस बात को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कुछ प्रश्नों के बारे में। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो हमने अभी आपको बताया था जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा वित्त मंत्रालय द्वारा यह बजट जो कि पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया गया था, तो 2017 और 18 में रेलवे बजट का विलय केंद्रीय बजट में कर दिया गया था। मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी जो चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था, तो बजट 2021 और 22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था वह R.K. षणमुख चेट्टी ने किया था। मित्रों, अब बात करते हैं हम अगली हमारी जो बात है, निम्नलिखित में से किस राजनेता के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, तो हमने अभी आपको बताया था मोरारजी देसाई ने, जो कि 10 बार सबसे ज़्यादा इन्होंने बजट पेश किया है। आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम बजट 2023 और 24 की मुख्य बातें जो कि हमारे एग्जाम में बन सकती हैं, और निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या बजट पेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज
मिलेगा मित्रों। और कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लागू की जाएगी मित्रों। और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना भी शुरू की जाएगी। तो ये जो मुख्य हैं और क्या क्या पेश किया है हम सभी को देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 7 लाख तक का सालाना कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा। अभी ये सीमा 5 लाख थी, तो अब ये बदलाव हो चुका है। और इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। और 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स, और 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, और 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स, और 15 लाख से अधिक 30% टैक्स किया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5वीं बार बजट पेश किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं अगली और क्या क्या पेश किया है। कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद करने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रकम जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है मित्रों। अब बात करते हैं हम अगली। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। इसके अलावा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे मित्रों। और गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। अब बात करते हैं हम अगली और क्या क्या पेश किया है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7 रहने का अनुमान है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने मिलेट्स के पैदावार में इजाफा करने के ऐलान किया है और मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित भी किया है मित्रों। और क्या किया है हम सभी बातों को कवर करते हैं। वित्त मंत्री द्वारा बताई गई बजट की 7 प्राथमिकताएं मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। और क्या क्या कहा है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने कहा बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आगे की सभी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना को खर्च को 66% बढ़ाकर 79 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। और अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। और देश में 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे मित्रों। और उन्होंने यह भी कहा है कि पहचान पत्र के तौर पर पैन की मान्यता दी जाएगी। और अगली बातें हम देखते हैं। और सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस स्थापित होंगे। और नगर निगम अपना बॉन्ड जारी किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष के में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया जा गया। और अगले 1 साल तक मुफ्त आवास योजना लागू होगी। और पूंजी निवेश परिव्यय 30% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पादन का 3.3% होगा।
इतनी बातें हैं जो उन्होंने की हैं और इन सभी से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी को कंप्लीट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।